भी ऐसा बने, तुझसे दुआ है यही, ज्योति में हम चल सके, तुझसे दुआ है यही, ज्योति में हम चल सके। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना। होशन्ना, होशन्ना। होशन्ना। अब अवसर होगा कि हम अपनी गवाहियां रख सकते हैं और वचन बोल सकते हैं। यदि हम आपके पास प्रभु का धन्यवाद करते हैं पूछ कि सकते। प्रभु ने आज के दिन में हमें संभाल के बचा के रखा है, अपनी महिमा में बना के रखा है। हम मरे नहीं, मिटे नहीं, यहोवा के महान करुणा का फल है। आज के दिन में हम सब जीवित हैं और प्रभु की उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आज बहुत बड़ा गवाही है। गुनगुन का तबीयत खराब, कल 4 बजे से उल्टी कर रही है और हम लोग को नहीं पता, 6 बजे पता हुआ और बताई मम्मी उल्टी हो रहा है। हम लोग ठीक है, प्रार्थना हुआ, हम लोग पति पत्नी प्रार्थना किए, फिर भी उल्टी हो रहा था, उल्टी हो रहा था। फिर 12 बजे हम होम्योपैथिक की दवाई इसको सूट करता है तो वहां ले गए और 12 बजे दवा खिलाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 4 बजे तक फिर हम लोग दीदी को फोन करना ही पड़ा। फिर दीदी प्रार्थना की और दीदी जैसे ही प्रार्थना की हैं और उसी घड़ी प्रभु ने उसे तुरंत छुआ और चंगा हो गई और अभी तक बिल्कुल चंगा है। सारा आदर सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं और वही चंगा करने वाला प्रभु है, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो आज के दिन में हम सभी को भला चंगा रखे हैं, अब तक अपने महिमा बना के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। उस जीवित परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, वह प्रतिभोर नहीं होती जाती है। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। प्रभु ने आज के दिन में में जाने में और आने में सुरक्षा प्रदान किए और होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाए हैं और हमारे सभी अंग सुचारू रूप से चलायमान हैं। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। गुनगुन के लिए भी हम गवाही दे रहे हैं। गुनगुन जब उल्टी कर रही थी तो ये लोग बोले कि ले जाएंगे डॉक्टर के पास, लेकिन हम उसी समय पे बोले थे कि नहीं, प्रार्थना करो, प्रार्थना से ही ठीक हो जाएगी। और लिटरली प्रभु प्रभु की प्रार्थना से ही वो ठीक हो पाई। इसलिए हालेलुया। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो तो असंभव को संभव कर देने वाले परमेश्वर है। क्योंकि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वचन बोलेंगे व्यवस्था विवरण 6 का 4। हे इस्राएल, हे इस्राएल, सुन, सुन, यहोवा यहोवा हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन अपने सारे मन और सारे जीव और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, वे तेरे मन में वे तेरे मन में बनी रहें, बनी रहे और तू और तू इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और घर में बैठे और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते लेटते उठते उठते इनकी चर्चा किया करना। हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना। होशन्ना। सिस्टर वचन बोलूंगी। हाँ बोलिए। भजन 126। जब यहोवा सिय्योन से लौटाने वालों को लौटा ले आया, तब हम सौपन देखने वाले
से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था कि यहोवा ने इसके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों किनाई हमारे बंधुओं को लौटा ले आ। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौटने पाएंगे। चाहे वे बोने वाला बीज लेकर रोता रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हालेलुया। होशन्ना होशन्ना। होशन्ना। जय जय प्रेज लॉर्ड। वचन बोल रहे हैं भजन साहित्य का 124 का 8। यहोवा या होवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। गुनगुन वेरी गुड। मैं तुमसे एक बात कहूँ गुनगुन, देखो मेरी बात नानी क्या सुन रहे बोल। हो? आप मेरी हाँ बात बोलो। सुन रहे हो? हाँ या नहीं बोलो। सुन रही बोलो। सुन रही बोलो। शर्मा गई। गुनगुन, जैसे आप यहाँ बोल रही हो ना बेटा, वैसे स्कूल में भी बोलना ना। तो स्कूल में भी टीचर आपको वेरी गुड देगी, ठीक है? जैसे आप यहाँ पर बोलती हो और मैं वेरी गुड बोलती हूँ ना, वैसे ही स्कूल में भी बोलना। स्कूल में भी आपको टीचर जो है वेरी बोलो गुड बोलेगी, बोलूंगी बोलो। क्योंकि जोर से आप बोलो। गुड ठीक है। गर्ल हो ना। आप गुड गर्ल हो ना, तो आप जब बोलोगी ना तो वेरी गुड बोलेगी टीचर, ठीक है? ठीक है। मैं गवाही दूंगी प्रभु का। हाँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हम फिर से प्रभु के संगति में बैठ पाए। ये वचन है, मैंने परमेश्वर के दास से सुना था इस वचन को कि सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है। तो उन्होंने बताया था कि हमें उस जगह के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो मेरी बेटी एक पार्क में जाती थी। वहाँ पार्क का एक साल तो ठीक था, लेकिन दूसरे साल में बहुत ही हालत खराब हो गई थी। बहुत ज्यादा झूले वूले सब टूट गए थे। बच्चों का छोटा मोटा एक्सीडेंट होता रहता था कि झूला टूटा हुआ रहता था, जितने भी झूले थे वहां पे। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं शाम को जाती थी और वहाँ मैं मन में प्रार्थना करती थी, प्रभु मैं देखना चाहती हूँ कि नया झूला लग रहा है, आपने अच्छा कर दिया। जो भी यहाँ पार्षद का जो भी चुनाव करेंगे, जो भी कोई यहाँ पे आए, तो उनका मन को खोलना प्रभु कि यहाँ पर अच्छा अच्छा झूला बनाए ताकि बच्चे ना गिरे प्रभु और अच्छे से झूल सके। तो प्रभु का धन्यवाद करती कि जब हम गए थे, कुछ दिन पहले गए थे तो वही हालत थी, लेकिन जब आज हम गए, 2 दिन हुआ है, आज आज हम फिर से गए। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इस वचन से मैं वहां प्रार्थना कर रही थी वहां पर, और प्रभु ने सुन लिया और झूले को इतने अच्छे से बनाया। मैं बहुत खुश थी। पिछले दिन मैं सोची थी वो गवाही दूंगी, दे नहीं पाई, लेकिन आज जब मैं गई तो नहीं, मुझे ये गवाही देनी चाहिए क्योंकि प्रार्थना 2 साल से वह कर रही थी। जब भी लेके जाती थी तो मैं ही प्रार्थना करती थी कि आए दिन बच्चों का कोई झूला से गिर कर टूट, बहुत बहुत ही दयनीय स्थिति पे थी पार्क। लेकिन प्रभु ने वहां सुना और बहुत अच्छा कर दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और गवाही ये भी देती हूँ कि जब हम जूम मीटिंग में नहीं थे, नहीं जानते थे, तो इतना वचन का हमें प्रकाशन नहीं था। हम जो बनता था हम वैसे ही करते थे, जैसे हमको सिखाया जाता था वैसे ही करते थे। तुम ये सब करो, ये मत पहना करो, वो मत करो करके बहुत सारी ऐसे मन में शंकाएं थी। लेकिन प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे भी अच्छी संगति चाहिए ऐसे करके, क्योंकि जो हम सामने वाले को देखते थे, लेकिन उनका जीवन सही नहीं था। हम हमारे बीच में कुछ ना कुछ ऐसी, हमारे पति पत्नी के बीच में भी झगड़े होते थे कि देखो तुम प्रभु को जानने वाले लोग ऐसे करते हो करके। मैं ऐसा सुनती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं जूम मीटिंग में जुड़ी तो बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, क्योंकि हम सैटरडे संडे जहाँ पर भी कलीसिया लगता है वहां जाते तो हैं, भजन करते हैं, थोड़ा बहुत वचन होता है, फिर चर्च के आके उनका जीवन वैसे ही होता है।
तो इस चीजों को मैंने देखा कि नहीं, जो चीज वहां मैं सीख रही हूँ वहां नहीं सीख पाई, मैं यहाँ पर घर बैठे सीख रही हूँ। क्योंकि मेरे पति ने बिल्कुल भी चर्च जाना बंद कर दिया, बोला कि नहीं, ये सब जाना बहुत बेकार है, तुम छोड़ दो, तुम्हारा तो ब्रेन वॉश कर दिया है, तुमको तो जो सिखाया जाएगा वही करोगे, ऐसे करके बहुत कुछ बोले मेरे हस्बैंड ने। लेकिन मैं प्रभु से लिपटी रही। मैंने कहा ठीक है, मैं चर्च नहीं जाऊंगी। लेकिन प्रभु ने अनुग्रह किया कि जो मीटिंग में हम जुड़ पाए, जो भूख प्यास थी, जो क्वेश्चन था, उसका आंसर मिल पाया। और अभी भी जैसे मैं उस दिन बता रही थी मैम को कि एक ग्रुप है, वो लोग प्रेयर करते हैं, तो उन्होंने मुझे भी जोड़ा था, मैं भी प्रेयर कर रही थी उसमें। और कुछ उसमें उसमें मुझको चंगाई भी हुई थी। उनकी जो प्रार्थना थी उनका अलग होता था, उन वो भी वैसे ही बताते थे। और ऐसे ही मतलब बताते थे, एक एक विषय में लेके बताते थे और बोलते थे प्रभु ने आज आप लोग को कौन कौन छुटकारा दिया, तो लास्ट में उनकी गवाही होती थी, बोलते हैं कि हमें इधर उधर नहीं, जो आज आपने इस वचन से आपको जो कुछ हुआ है, आप जब से जुड़े हो तो आपके में चंगाई हुई है, उसकी गवाही दो, बोलते हैं। तो फिर मेरे को उस दिन बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो प्रभु ने काम किया है तो हम तो कभी भी गवाही दे सकते हैं इसके लिए। तो नहीं, जो मिनिस्ट्री ऑफ गॉड में हुआ है आपके साथ, उसकी गवाही दो, बोले। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हम यहाँ जूम मीटिंग में जुड़ते हैं। मैंने कभी किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि हम वहां गए थे तो वहां हमें छुटकारा मिला, ऐसा ऐसा नहीं। प्रभु की सब गवाही देते कि प्रभु ने हमारे जीवन में ऐसा काम किया। ऐसा सुनने को अच्छा लगा। और हम जब जूम मीटिंग में हम जिसकी गवाही सुनते हैं, मैं उनको उस गवाही को मनन करती हूँ, तो अपने जीवन में भी देखा उस चीजों की, नहीं मैंने उनकी गवाही सुनी थी तो मेरे जीवन में भी काम होगा, तो ये होता है, ये मैंने जाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है चख के देखो करके, तो ये वचन को मैंने चखा है और मुझे विश्वास है कि ऐसा ही होता है करके। जब हम जूम मीटिंग में नहीं थे तो हम लोग को ऐसे हवा हवा लगता था, लेकिन जब जुड़े तो इन चीजों को अपने जीवन में होते हुए देखा है। इसलिए हम प्रभु पर और भी विश्वास बढ़ गया कि नहीं, इधर उधर इधर उधर तो इधर उधर की बातें जो होती है वो हमें छोड़ देना चाहिए। जो हमारे लिए अच्छा होता है, वही जो हम वचन से सीखते हैं, वो चीज हमें ले लेना चाहिए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं जितनी भी होते हैं उन सब से अलग होकर मैं अलग हो जाती हूँ, और वो जो रहते हैं वो अलग हो जाते हैं। क्योंकि वो लोग बोलते भी हैं कि आप चर्च नहीं जाते हो, कभी किसी के साथ संगति नहीं करते हो, फिर भी आप अलग से हो, प्रभु से, प्रभु के साथ में हो। तो मैं उनको बताती हूँ कि नहीं, मैं एक जगह जुड़ती हूँ, मेरा शाम को मीटिंग होता है, मैं वही जुड़ती हूँ करके। मैंने एक दो जन को दिया भी था कि आप भी जुड़ो, ऐसे करके आपको भी जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर मिल जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, आप जुड़ के देखना। तो जिसको, जैसे कल हम सुन रहे थे कि जिसको जरूरत है, जिसको प्रभु की चाहत है, वो जुड़ेगा रहेगा, और जिसको नहीं है वो अपने आप ही अलग हो जाएगा। तो मैं उनको एक दो बार फोन भी की थी कि आप जुड़ा करिए, आपका इतना सारा परेशानी होती है, आप बोलते हो, आप वहां बोला करो, आपके लिए प्रेयर होगा, अच्छे आप सीखोगे इस चीजों को। तो हम लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, हम जुड़ेंगे। उसके बाद कोई नहीं जुड़ता है। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि सत्य वचन में लिखा है, क्या वो धन्य है जिनको चुनकर प्रभु अपने समीप आने देता है और अपने दिन को दिखाता है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं जुड़ पाती हूँ और सीख पाती हूँ वचनों को। क्योंकि ऐसा होता है कि हम कभी वचन नहीं पढ़ पाते, तो जो सामने वाला वचन बोलते हैं तो उसको हम तुरंत याद कर लेते हैं उनके साथ पढ़ पढ़ के। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सामने वाला जब बोलते हैं तो हम उसको सुनते हैं, तो उस सुनने के द्वारा भी हम लोग को याद हो जाता है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इतनी अच्छी संगति दी है। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय श्री दीदी। प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने मुझे बचा के संभाल के सुरक्षित रखा। ऐसे महान पिता परमेश्वर की मैं महिमा करती हूँ। एक भजन गा रही हूँ, आजादी गीत है 174। यह चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से
तसल्ली मुझे दी है। यह चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यह चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर तेल मला, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यह चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में करूंगा निवास जो मैं। करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। यह हुआ चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हालेलुया। दीदी मैं वचन बोल रही हूँ यिर्मयाह का 1:9। हम्म। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। हालेलुया होशाना। होशन्ना, हालेलुया। दीदी जय सु। जय यीशु लुटन। हाँ दी, गवाही देंगे दीदी। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने बीते समय में बचा के संभाल के रखा, और आज के दिन में भी प्रभु ने हमें भला चंगा रखा है, आने जाने में सहायता मदद की, हर एक दुर्घटना से बचा के रखा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज की संगति के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हर एक बीमारी से भी बचा के रखा है। वचन पढ़ेंगे दी, यशायाह 53 अध्याय का 5 पद। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया होसन्ना। हालेलुया होशन्ना। जय यीशु दीदी। जय यीशु की काजल। दीदी वचन बोलूंगी। रवि भजन कहाँ संहिता एक सौ। है? रवि कहाँ है? दीदी कल घर आए हैं ना, अच्छा 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 तो कल घर आए हैं तो वो गए घर, और मैं मम्मी के घर हूँ। अच्छा अच्छा। और फिर 27 को जाना है फिर बनारस। हाँ हाँ हाँ, तो दीदी वचन बोलूंगी हाँ हाँ। 119 का 160। हम्म। तेरा सारा वचन सत्य ही है, और तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तेरा तक एक अटल एक है। धार्मिकता में नियम। धार्मिकता लिख दे। हम्म। राइचस, धार्मिकता नियम सब। राइचस है ना, राइचस है, इंग्लिश में राइचस है। अच्छा। धार्मिकता नियम सदा काल तक अटल है। हालेलुया होशन। हम्म। दीदी थोड़ा सा हमको ना इसका बताइएगा ना, 120 का 4 अध्याय जो है इसमें, वीर के नोकीले तीर ये और जाओ झाऊ की के अंगारे। अंगारे। हम्म। ये झाऊ का क्या मतलब है वो बताइएगा ना। ठीक है। ओके। जय श्री दीदी। जय यीशु की। वचन बोलेंगे भजन संहिता 37 का 27 वचन। बुराई को छोड़ और भलाई कर, और तू सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया होसन्ना। कुछ होता रहता है। The sum of your word is truth, and every one of your righteous rule and use forever.
और कोई है बोलने वाला? मैं उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो हमको बचाव संभाल। क्या हुआ राजेश, तुम्हारा आवाज ही नहीं आ रहा है। मेरा माइक ऑन है। उसका कनेक्शन आउट हो गया लगता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, आज प्रभु ने मेरे जीवन पर यह अनुग्रह किया कि मैं आपके साथ बैठ करके प्रभु की स्तुति और महिमा कर सकी। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और इस वक्त तक प्रभु ने हमारे जीवन को जीवित रखा है। और कोई भी क्षण हम नहीं जानते कि हमारा समय कब आ जाएगा जाने का, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि इस वक्त तक हम जीवित पाए जाते हैं और परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और आज के दिन मैं एक परिवार में गई थी। 15 साल से दोनों पति पत्नी अलग रहते हैं। पिछले दिनों प्रभु ने जब मुझे अवसर दिया एक बार उसके घर जाने का, तो पूरा परिवार जो है वो बोलना चाहिए कि बहुत दुखी है। और सब अपने अपने ईगो में हैं। और पति पत्नी की गलती के कारण से पूरा, बच्चे जो है वो, पति पत्नी की गलती बोलूंगी या पति की गलती के कारण से पूरे बच्चे जो हैं आज पिता को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि सारा कुछ माँ ही करती है। माँ गवर्नमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। और पिता जो है वो प्राइवेट में लैब टेक्नीशियन है। पर वो मतलब अपने परिवार को उसने देखा ही नहीं, कभी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। और अपने बच्चों को कभी उसने प्यार नहीं दिया। और पूरे टाइम दारू में लिप्त रहा। और वो यीशु को जान, मतलब इस क्रिश्चियन है ना, पर कंडीशन इतनी बुरी है। तो उसने एक ठाकुर लड़की से शादी की। और पता नहीं उनकी उनकी शादी बड़ी अजब गजब तरीके से हुई है। जब वो बोलती है तो ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या शादी। तो शादी तो हो गई ठाकुर लड़की से। पर वो जो बाद में दो बच्चे भी हो गए, पर पति पत्नी का संबंध जो है सही नहीं चला। और वो एक ही घर में रहते हैं पर दोनों अलग अलग रहते हैं। और ना पति 15 साल से, आज मुझे कह रहे थे मैं 15 साल से ये मुझसे बात नहीं करती हूँ। और पिछले दिनों मैं उनके घर में गई थी, तो मैंने उनको वचन सुनाया था। और वो घुटने में आए थे और यीशु मसीह को स्वीकार किया और फिर भट्टी चले गए। तो आज मुझे ऐसा लगा कि मैं उनको डांटू। तो मुझे याद आ रहा था मत्ती रची सुसमाचार, उसका 7 अध्याय, मत्ती रची सुसमाचार उसका 7 अध्याय, उसका 29 वचन पढ़ना। मत्ती रची सुसमाचार 7 अध्याय उसका 29 वचन। क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देता था। मैंने बोला कि मैंने आपको घुटना टेकवाया, मैंने आपको वचन सुनाया, और आपको याद है कि नहीं? तो बोलते याद है। तो बोले कि जब मैंने आपको वचन सुनाया तो फिर आप कैसे भट्टी चले गए? आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया।
और फिर मैंने उनको बोला कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, और हम सब आपसे प्रेम करते हैं, और हम आपको बचाना चाहते हैं। एक भाई है जिसको जिसको आग उसके पास आ रही है, तो और वो आग में जा रहा है, तो मैं क्या करूंगी? तो बोले बचाऊंगी। तो मैं बोली यही काम तो हम कर रहे हैं आपके साथ, कि हम आपको बचाना चाहते हैं और आप आग में जाना चाहते हैं। और वो मेडिकल में है, इसलिए मेरे लिए समझाना बहुत आसान था। कि पिछले दिनों जब मैं हॉस्पिटल गई तो चार लड़के, एक मृत स्त्री को लाया गया, और चार लड़के जो डॉक्टर हैं वो बहुत मोटे तगड़े ऊंचे पूरे थे, चारों जो है वो पुश कर रहे थे उसको, बार बार कि उसका हार्ट आ जाए, मतलब पल उसका जो रेस्पिरेशन है फिर स्टार्ट हो जाए, उसका सांस फिर से चालू हो जाए, पर नहीं हुआ। तो मैंने बोला कि मनुष्य के बस में नहीं है। आप मेडिकल वाले, आप इस कुछ चीज को समझते हो, और जब वो आत्मा चली जाएगी तो परमेश्वर के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं जाके बोल सकती हूँ कि देखो, मैं आपके लिए वचन जानती हूँ, और मैं वचन के साथ आपके पास आई हूँ, आप क्या बोलोगे? जब मैंने बोला आप क्या बोलोगे, तो बोलते हैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तो मैं बोली जब कुछ नहीं बोल पाओगे तो कहाँ जाओगे? तब तो सीधा नरक में जाओगे ना, क्योंकि आत्मा जो मिली है उसको तो आपने बर्बाद कर दिया। ना तो आपने परिवार के साथ सही संबंध बनाया, ना आपने बच्चों के साथ सही संबंध बनाया, ना बच्चों के साथ आपने बच्चों को सही शिक्षा दी। आपके जीवन के कारण से बच्चे जो है पूरी रीति से बर्बाद है। क्या करोगे? बोलता मैं सुधरना चाहता हूँ, 2025 में सुधरना चाहता हूँ। और बोलने लगे कि मैं ये मेरे से बात नहीं करती है। तब तो उसकी पत्नी भड़क गई और खूब उसके बारे में बोलने लगी कि सब बातों में मेरा दोष है, कभी मैं इधर देखती थी, कभी मैं उधर देखती थी, कभी उसकी पत्नी को देखती थी, कभी उसके पति को देखती। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं बोली फिर आऊंगी और फिर डांटूंगी, और आपको आना ही पड़ेगा दोनों पति पत्नी को सही करने के लिए। अगर वो नहीं कर रही है, छोड़ दो उसको, इतना झेली है, इतना झिलवाए उसको। अब तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके प्रति रिलेशन बनाने के लिए। तो बोलते हैं हाँ करूंगा। बोले ये बोलती नहीं है मेरे को कुछ करने के लिए, वो बोलती है अपने आप करे। तो आदमियों की तो नेचर होता है कि वो अपने आप कुछ नहीं कर सकते जब तक उसको बोलोगे नहीं। तो बोलती मेरे आंख में, दोनों आंख में ऑपरेशन था, इसने कभी मुझे खाना बना के नहीं दिया, मैं अकेले उसी कंडीशन में आंख में खाना बनाती थी, ये करती थी, वो करती थी, सब बता रही थी। इसी में मुझे लेट हो गया आज जूम स्टार्ट करने में। तो पर प्रभु का धन्यवाद हो कि जब तक मैं हूं तब तक उस घर के पीछे लगी रहूंगी, और मैं जानती हूँ कि एक दिन प्रभु उसके बेटा से भी मुझे मिलवाएगा, जो बिना दारू के सोता नहीं है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे परिवार हैं जहां पर काउंसलिंग करने की जरूरत है, और प्रभु ने इसीलिए रायपुर पहुंचाया है, ताकि ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके घर में शांति आ जाए। और इसके लिए प्रभु ने मुझे चुना है, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और ये अधिकार दिया है कि किसी से भी अधिकार के साथ बात कर सकती हूँ इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं कैसे सेवा करती हूँ तो मौर्य सिस्टर जानती ही है। मैंने बोला चलो घुटना टेको बेचारे घुटना में आ गए। और यीशु के नाम में तो अपना बोलते हैं आमीन, मैंने बोला यीशु के नाम में बोलो तो प्रभु का धन्यवाद हो, एक बच्चे को जैसे सिखाया जाता है वैसे सिखाना पड़ता है। और 62 ईयर्स के हैं 62 साल के व्यक्ति हैं जिनके साथ मुझे संगति करने का अवसर मिल रहा है। समय बहुत कम है, मैंने उनसे यही बोला समय बहुत कम है, जीवन थोड़ा सा है, बहुमूल्य है, इसके बारे में सोचना तो पड़ेगा ही। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि आपको भी सोचना पड़ेगा कि आप प्रभु के पास जाओगे तो क्या लेकर जाओगे। और झाऊ के बारे में इसने पूछा, भजन संहिता उसका 120 अध्याय, भजन संहिता 120 अध्याय। झाऊ जो है वो रेगिस्तानी एक झाड़ी है, और जहां पर
प्रभु इसके न्याय को दर्शा रहा है यहाँ पर कि कैसे परमेश्वर अपने न्याय को देगा, है ना। जब अगर जीव जो है वो परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करेगी तो परमेश्वर कैसे वहां पर अंगारे डालेगा। और आपको पता है कि ऐसी आग है जो तना बुझेगी। निकालो मेरे साथ लूका की किताब। जल्दी दिख जाए। नौ अध्याय, मरकुस की किताब उसका 9 अध्याय, लूका की किताब उसका 17 अध्याय। मरकुस की किताब उसका 9 अध्याय 48 पद। 46 में भी वही चीज लिखा है, 49 में भी वही चीज लिखा है। मिला। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। यही वाला 46 पढ़िए ना, 46 पद। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे मरकुस की लिए। किताब उसका 9 अध्याय 46 46 पद। हाँ हाँ, वही पढ़ रही सिस्टर। जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती बोलता है ना। पर 48 में भी लिखता है कि जहां उसका कीड़ा नहीं मरता और जहां आग नहीं बुझती, ऐसा जहाँ जगह। उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। हाँ, ये 2 बार लिखा है परमेश्वर के वचन में। ऐसे जगह में जो नरक है वहां पर का कीड़ा भी नहीं मरेगा और आग भी नहीं बुझेगी। तो ऐसे स्थान में जाने के लिए, जाने से बचना है कि नहीं बचना है ना। यही चीज मैं उनको समझा रही थी कि आपको देख रही हूँ मैं आग में जा रहे हो तो मैं क्या करूंगी। बोले बचाओगे। मैं बोली यही चीज मैं करने आई हूँ, और तब तक करूंगी जब तक मेरे पास ताकत होगी। और एक चीज और आपको बताऊं, वो एक बहन मेरे साथ गई थी, बोलने लगी चर्च जाओ चर्च जाओ, चर्च नहीं जाते हो। वो पागल थोड़ी ना है जो वहां पर खड़े होकर के बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम लोग कई वर्षों से संडे की आराधना घर में कर रहे थे दोनों अकेले, है ना। हम लोगों को किसी चर्च बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक बात हमेशा याद रखना, चर्च बिल्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रभु इंपॉर्टेंट है। यदि प्रभु के साथ आपका रिश्ता सही है, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती प्रभु के साथ चलने के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि चर्च बिल्डिंग नहीं जाना है आपको। ये, यदि आपके पास समय है, आपके पास ऐसी अच्छी संगति है जहां पर आप सचमुच में सीखते हो, जरूर जाना चाहिए। पर यदि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है या आपके पास कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जो सही तरीके से आपको शिक्षा दे, तो बेहतर है कि आप प्रभु के साथ लग जाओ। मैं एक चीज आपको बताती हूँ, उन दिनों तो ना इंटरनेट भी नहीं था। उन दिनों तो वहां पर हमारे पास कोई क्या बोलना चाहिए, मोबाइल में ऐसा यूट्यूब और फेसबुक कुछ नहीं था, है ना। पर फिर भी आज के डेट में हम जहां जाते हैं वहां लोगों के जीवन में आत्मिक उन्नति को हम देखते हैं। हम उनको गर्म करते हैं, ना कि हम ठंडे होकर के उनको गर्म करने जाते हैं, गर्म होने जाते हैं। इस समझ में आ रहा है। हम खुद जहां जाते हैं वहां पर गर्मी पहुंचाने की कोशिश करते हैं प्रभु की आत्मा के द्वारा। तो आप अकेले हो या झुंड में हो, हर जगह अगर आप झुंड में भी जा रहे हो ना, आपको अकेले तो पर्सनल फेलोशिप तो प्रभु के साथ करनी ही पड़ेगी। आपको अकेले बैठना ही पड़ेगा। आप झुंड में संडे को जा करके आप प्रभु के साथ रिलेशन नहीं बना सकते। झुंड में आप प्रभु के साथ रिलेशन नहीं बना सकते। मेरी आवाज आ रही है आपको?
ये देखो तो जी क्या लगाना है, इसको नो करती हो तो फिर बार बार आ। थोड़ा मेरा इसका प्रॉब्लम आ गया था। तो सबसे पहले है आपका प्रभु के साथ संबंध, फिर लोगों के साथ संबंध। अगर आप लोगों के साथ ही संबंध बना रहे हो और प्रभु के साथ आपका कोई रिलेशन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है आपका। इसलिए अल्टीमेटली आपका गोल तो यही है कि आपको पहले पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ सही करनी है। और जब आप प्रभु के साथ पर्सनल रिलेशनशिप आपकी सही हो जाती है ना, प्रभु के साथ अपना संबंध सही हो जाता है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं चाहिए। समझ रहे हो? एक प्रेमी को उसकी प्रेमिका मिल जाए तो कुछ दुनिया का ताकत दिखता है उसको? कुछ नहीं दिखता। फिर सामने सोना चांदी सब रखा रहे, वो अपने प्रेमिका को ही ढूंढती रहेगा। एक प्रेमिका जो है अपने प्रेमी को ही ढूंढती रहेगी, बाकी कुछ उसको नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो यदि आपके साथ प्रभु का संबंध है, प्रभु से वैसे ही प्यार करने लग गए हो, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। न तो संसार की अभिलाषा, न शरीर की अभिलाषा, न जीवन का घमंड, कोई आपको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले आप प्रभु के साथ संबंध बनाओ। प्रभु के साथ संबंध है तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की संगति आपको कुछ नहीं दे सकती। आपकी ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, परमेश्वर की आत्मा आपको, एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। एक हम लोग बहुत प्रयास किए वहां पर प्रभु के काम को लोगों के द्वारा हो, है ना, हम करेंगे ऐसा नहीं था, लोगों के द्वारा हो। तो एक पास्टर आया वहां पर प्रचार करने के लिए, और जब पास्टर प्रचार करने आया तो बोला कि मैं अगर सामने हंसता हूं ना, तो मेरा परिवार भी नहीं समझ पाता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। एक प्रचारक ऐसे बात करता है। एक प्रचारक बोलता है कि अगर सामने वाला गलती किया है ना, मैं उसको दोषी नहीं ठहराऊंगा, ठीक है, और यदि मैं वो गलती नहीं किया है तो मैं उसको दोषी नहीं ठहराऊंगा, ऐसा बोलता है। तो मैं बैठ करके वही सोच रही थी, परमेश्वर दोषी को दोषी और निर्दोष को निर्दोष ठहराता है। इसका मतलब आप परमेश्वर का वचन नीति वचन बचा, जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराता है, परमेश्वर उससे घृणा करता है ना। फिर बोलता है कि तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, जो आपके अंदर है वही बाहर दिखना चाहिए। ड्वेल दुचित्तों से मैं बैर रखता हूँ, बोलता है भजन संहिता में, है ना। भजन संहिता कौन सा अध्याय है? 116 है शायद। बोलता है, मैं दुचित्तों से तो बैर रखता हूँ। 115। तो भजन, चलो निकालते हैं तो मुझे भी याद आ जाएगा। मुझे याद नहीं आ रहा उसका वर्ष। परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं दुचित्तों से तो बैर रखता हूँ, है ना। शायद 139 ही है। तो डबल डबल दिखने वालों से परमेश्वर घृणा करते हैं। तो ये हमको सोचना पड़ेगा कि जब न्याय के सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, तो हमारे पास क्या है आज के दिन देने के लिए प्रभु के सामने, क्योंकि वो तो हिसाब लेगा ना, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि भजन संहिता मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय में, कि न्योता हुआ ब्याह का भोज तैयार था, नेवतारी आए, बहुत अच्छे लोगों को इनविटेशन मिला, लोगों ने नकार दिया। फिर लंगड़े टूंडे अंधे बहरे गूंगे सबको उठा के ले आया। उठाने के बाद में जो घर का स्वामी था, उसने आके पूछा, हे मित्र, तूने ब्याह का वस्त्र क्यों नहीं पहना, है ना। और बड़े प्यार से बोलता है, इसको लेके जाओ वहां जहाँ रोना और दांत का पीसना है। तो परमेश्वर जो है आपके और मेरे जीवन से चाहता है कि हम धार्मिकता के वस्त्र पहने रहें,
क्योंकि कुछ नहीं जाने वाला। घर का सामान, घर का संपत्ति, कुछ नहीं जाने वाला, जिसके लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं, है ना। और सब कुछ यही रह जाएगा। हम जाएंगे केवल अपने कामों के साथ। तो आप क्या कर रहे हो, अभी तक आपने क्या किया, उसी को आप लेके जाओगे और मैं लेके जाऊंगी। साथ में एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आपने अपने वो बोल रहा था कि बेटी तो मेरे को नमस्ते भी नहीं करती है, जाए वो बेटी जो है कन्या जाति लड़के से शादी करी है, तो बोलते हैं कि वो बेटी तो मेरे को नमस्ते भी नहीं करती। तो उसकी पत्नी तुरंत बोलती है, तुमने क्या किया जो तुम्हारे बच्चे करेंगे उनको नमस्ते? तुमने उसके लिए कुछ नहीं किया। तो अगर आप मैंने उनको एक ही चीज सिखाई, मैंने बोला जो हो गया सो हो गया। प्रभु 7 के 70 गुना माफ करता है। अभी भी अवसर है, अपने बच्चों के साथ सही रिलेशन बनाओ। तो आप ये चली जाएगी तब भी आपको पूछेंगे, अन्यथा ये रहेगी तब तक आपका यहाँ पर कीमत है, और नहीं तो फिर आपकी कीमत खत्म हो जाएगी। तो पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए ही इम्पोर्टेंट है, उसके बाद तो कोई कुछ पूछना नहीं है ना। एक बात हमेशा याद रखना। तो प्रभु करे कि आप इन सब चीजों को सीखो, कि अपने बच्चों का रिस्पेक्ट करो, अपने बच्चों के साथ रिलेशन सही बनाओ, अपने बच्चों की शिक्षा दो, बच्चों को सही तरीके से, है ना, परमेश्वर के भय में लाओ, परमेश्वर का वचन डालो उनके अंदर। यदि आप ये नहीं करोगे तो आने वाले समय में यही बच्चे आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो प्रभु आपकी सहायता करे। निकालिए मेरे साथ इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11 अध्याय। कल अपन देख रहे थे विश्वास जो है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि कैन जो है बलिदान चढ़ाया और उसको गुस्सा आया, बलिदान भी चढ़ाया और गुस्सा भी आया। क्या गुस्सा आया? क्योंकि परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार नहीं किया, और उसके भाई के बलिदान को क्या किया? स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उसने उत्तम चढ़ाया था, जो बेस्ट था वो परमेश्वर को डाला, परमेश्वर के सामने लाया। और जो कैन था वो कुछ कुछ लाया, खाना पूर्ति कर रहा था। तो खाना पूर्ति से भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। खाना पूर्ति मतलब समझते हो? खाना पूर्ति मतलब समझ में आता है? कुछ बोलोगे? खाना पूर्ति समझ में आता है? नहीं भोजन मैम। वस्तु, हाँ। भोजन वस्तु, खाना पीने वही हुआ। खाना वो पूर्ति एक कहावत है। खाना पूर्ति मतलब कुछ कुछ करना, ठीक है। सब कुछ नहीं करना, कुछ कुछ करना। मतलब थोड़ा बहुत प्रार्थना कर लिया, थोड़ा बहुत वचन पढ़ लिया, कभी गए तो वचन संगति कर लिया, जूम में कभी खड़े हो गए, है ना, आ गए, जुड़ गए, बाकी टाइम में अपना जिंदगी जी रहे हो, है ना। इसको बोलते हैं खाना पूर्ति। तो परमेश्वर खाना पूर्ति से प्रसन्न नहीं होता, कुछ कुछ से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर बेस्ट से प्रसन्न होता है। अच्छा, अब उसका दूसरा पार्ट ये है कि इसने बलिदान तो चढ़ाया, किसने? कैन ने और हाबिल ने। पर परमेश्वर की नजर में सब बातें थी। कौन सी? जब वो गुस्सा हुआ तब, और जब बाहर लेकर गया बुलाया तब, और जब उसने उसको मारा तब, सब चीजें परमेश्वर के रिकॉर्ड में थी। तो ये विश्वास की कड़ी में सबसे पहले अगर हमको परमेश्वर के भय में आना है, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि सब चीजें परमेश्वर के रिकॉर्ड में जा रही हैं। आप क्या बोल रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, ये सब चीजें परमेश्वर के रिकॉर्ड में है। कैन को पता नहीं था कि परमेश्वर देख रहा है। कैन को पता नहीं था कि परमेश्वर सुन रहा है। कैन को पता नहीं था कि परमेश्वर एक एक चीजों का लेखा लेगा। तो कैन को पता नहीं था। और परमेश्वर इब्रानियों की पुस्तक में इसके लेखक के द्वारा ये बात मेरे और आपको बता रहा है। क्या बता रहा है? कि सारी चीजें परमेश्वर के सामने हैं। क्या बोल रहा है? परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। खुद परमेश्वर स्टेटमेंट देने के लिए खड़ा हो गया।
एविडेंस के रूप में कि मैं, इसने बलिदान चढ़ाया। किसने? हाबिल ने। और कैसा चढ़ाया? बेस्ट चढ़ाया। और बोलता है उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। आप रहो ना रहो, आपका जो बलिदान परमेश्वर के प्रति है, बलिदान मतलब आपने कितना भजन गाया आत्मा सच्चाई से, कितना आपने वचन पढ़ा आत्मा और सच्चाई से, कितना आपने मनन किया आत्मा और सच्चाई से, कितने बार आप सत्य पर चले आत्मा और सच्चाई से, कितने बार आप झूठ बोले, कितने बार आपने झगड़ा किया, कितने बार आपने गाली दी, कितने बार आपने दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार किया, कितने बार आपने मारपीट की, कितने बार आपने, जो भी आपके जीवन में हो रहा है, सब चीजों का रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने है और वो उस बात को गवाही देंगे। आपका बलिदान परमेश्वर के सामने गवाही देगा कि आपने क्या किया। अगर कैन का जो बलिदान था वो गवाही दे रहा था कि इसने सही बलिदान नहीं चढ़ाया, और हाबिल का जो बलिदान था वो ये गवाही दे रहा था कि इसने सही बलिदान चढ़ाया। तो मैं और आप रहे ना रहे, जो काम आज आत्मा के लिए कर रहे हैं हम लोग, वो हमारे गवाह बनकर खड़े होंगे। इस बात को हमेशा स्मरण रखना। और परमेश्वर इस बात का गवाह बनेगा। होगा, परमेश्वर इस बात का गवाह बनेगा। सो प्रभु आज के दिन हमारी ये सहायता करे कि हाबिल, और एक बात और, यहाँ पर तो नहीं लिखा है पर उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय निकालो। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय। इस अध्याय की एक बहुत बड़ी दो खासियत है। इसमें दो चीजें बहुत स्पष्ट तरीके से परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे और आपके लिए। परमेश्वर उसकी गलतियों के बावजूद उसको शिक्षा दे रहा है। आज अगर हमको शिक्षा मिल रही है हमारी गलतियों के बावजूद, तो हमको सीख लेना चाहिए। परमेश्वर ने बोला क्या तू भला करेगा तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? फिर बोलता है और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर खड़ा हुआ है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। करनी है, आपको और मेरे को करना है। पाप के ऊपर प्रभुता करने की जिम्मेदारी हमारी है। परमेश्वर जबरदस्ती आपके जीवन के लिए नहीं करेगा। आपको और मेरे को जबरदस्ती ये करना पड़ेगा। नहीं, मुझे ऐसा करना है। जिस दिन वचन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप वचन ला करके खोल के पढ़ोगे, आप वहां पर जीत गए। किससे? शैतान से, पाप से। ठीक है। तो ये जो है, आप भला करेंगे तो पाप द्वार पर खड़ा है, ना करेंगे तो पाप द्वार पर खड़ा है बोलता है। आपको पता ही नहीं है कि कब वो खटखटा के अंदर आ जाएगा और आप खोल दोगे। जब आप गलती करोगे पाप द्वार खुल जाएगा और शैतान अंदर आ जाएगा। इसलिए द्वार को बंद करना है तो आत्मा और सच्चाई से आत्मा की बातों पर मन तो लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो पहली चीज इसमें यह है आज के दिन कि पाप द्वार पर खड़ा है, उसकी लालसा तुम्हारी ओर है, मेरे ओर है। हम उसके ऊपर प्रभुता कर सकते हैं। वो लगा पड़ा है हमारे पीछे, हमारा जीवन बर्बाद करने के लिए, हमारे परिवार को बर्बाद करने के लिए। पर हम खड़े हो सकते हैं। कैसे? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह का वचन कहता है कि उसने हमें यह अधिकार दिया है कि हम उस पर प्रभुता करें, है ना? तो हमको यह अधिकार खड़ा लेना है। एक बात, अपने परिवार को, यदि आपका परिवार प्रभु को नहीं जानता, आप उसको बताओ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, शारीरिक रूप में नहीं। तुम्हारा और मेरा जीवन आत्मिक मुख्य है। और जिस दिन आत्मा नाश हो गई तो क्या करोगे? कोई नहीं बचा पाएगा। हॉस्पिटल तुमको नहीं बचा पाएगा, है ना? कौन बचा पाएगा? केवल परमेश्वर। और वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को बचाने के लिए ही अपने बेटे को इस पृथ्वी पर भेजा है, ताकि मैं और आप बचा लिए जाए। तो पहली चीज अपन ने देखी कि पाप द्वार पर खड़ा है, हमारा डोमिनेशन, हम उसके ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर प्रभुता कर सकते हैं। दूसरी चीज,
क्या बोलता है, तेरे भाई का लहू भूमि पर से मेरी ओर चिल्ला कर दुहाई दे रहा है। ये और खतरनाक बात है। आप जो कर रहे हो परमेश्वर देख रहा है, मैं जो कर रही हूँ परमेश्वर देख रहा है। और लहू जो है ना, ये कभी मरता नहीं है। पानी बन जाता है हम लोग सोचते हैं, पर ये डीएनए जो है ना, डीऑक्सी रिबो एसिड करके एक है, वो एसिड जो है वो कभी खत्म नहीं होता। आपको पता, विज्ञान भी इसकी खोज कर लिया है। हमारा जो डीएनए है ना, उसका एक टुकड़ा सा बाल भी अगर मिल गया ना, वो मुझे दिखा देगा, फोटो बना देगा स्क्रीन में, कंप्यूटर में, कि मैं कैसे दिखती थी। पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर देगा। मेरे दांत 32 थे या 16 थे, ये भी दिखा देगा। मेरा कान कैसा है वो भी दिखा देगा, मेरा नाक कैसा है वो भी दिखा देगा, मेरी आंखें कैसी है वो भी दिखा देगा। मतलब वो जो डीएनए है, वो फिर से मुझे रिक्रिएट कर सकता है। और वो डीएनए कभी खत्म नहीं होता। वो हड्डी जो है, मरी हुई हड्डी जो रहती है ना, मर जाने के बाद जो हड्डी होती है ना, वो हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर मिल गया ना, तो विज्ञान उसको खड़ा कर सकता है, उसकी फोटो, कि वो कैसा दिखता था। तो वो जो डीएनए है, वो किस में पाया जाता है? वो लहू में पाया जाता है। और हमारा लहू जो बोलते हैं पानी बन गया, उसका एक भाग जो है वो कभी खत्म नहीं होता। और ये जो लहू है, वो पुकारता है परमेश्वर की ओर, वो चिल्लाता है परमेश्वर से, वो भी प्रार्थना करता है, वो भी परमेश्वर से बात करता है। किसी को क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यीशु का लहू आज भी काम कर रहा है, आज भी बात कर रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो प्रभु आज के दिन हमारी सहायता करे कि हम इस बात को समझें, है ना, कि ये जो बातें लिखी गई हैं वो यूं ही नहीं है, वास्तविकता है ना। ये केवल बातें ही बातें नहीं है और केवल परमेश्वर का वचन यूं ही नहीं लिखा गया है। हम पाप से बच सकते हैं, हम उसके ऊपर प्रभुता कर सकते हैं। हमको ये स्मरण रहना चाहिए कि हमारा जो लहू है कभी खत्म नहीं होगा। उसका एक भाग जो है अभी तक जीवित है और आगे भी जीवित रहेगा। सो प्रभु हमारी सहायता करे। कल अपन अगले के जीवन के बारे में देखेंगे। और आज जो हमने हनोक के जीवन से सीखा कि परमेश्वर जो बलिदान है उसको देखता है ना। आप कैसा बलिदान, कुछ कुछ चढ़ा रहे हैं, सब कुछ चढ़ा रहे हैं, ये भी परमेश्वर देखते हैं। हमारे बलिदान जो है उसका साक्षी बनता है कौन? स्वयं परमेश्वर। और हमारी आंखें जो है परमेश्वर की ओर लगी है नहीं, ये भी सब देखता है। सो आज मैंने आपको कुछ बातें बताई, एक व्यक्ति के जीवन से बताया कि कैसे उसकी गलतियों के कारण से आज जब बुढ़ापा आ गया, जवानी में उसने मजा किया। मजा किया इन द सेंस अपने बच्चों की देखभाल नहीं की। जैसा भी जिंदगी रहा होगा मुझे तो नहीं मालूम, पर आज की कंडीशन में मैं एक ही एनालिसिस कर सकती हूँ कि उसने अपने बच्चों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया होगा, है ना। इसलिए अब जब सोचता है कि मेरे बच्चे मेरे को नमस्कार तक करें, तो वो भी करने को तैयार नहीं है। क्योंकि ना तो उसकी बेटी की शादी में उसने कोई मदद की, ना ही अपनी बेटी के पालन पोषण में कोई मदद की, तो वो क्या नमस्ते करेगी उसको, है ना। और ये अलग है कि उसने गलत शिक्षा, अगर माता पिता सही चले होते तो बेटी गलत रास्ते पे नहीं जाती, है ना। गलत रास्ता मतलब एक अन्य जाति से शादी नहीं करती, क्योंकि अन्य जाति के साथ बहुत, परमेश्वर का बोलता है असमान जुए में न जूतो। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन गवाहियों के द्वारा भी अपने जीवन में सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में वो गलतियां न दोहराई जाए। मैंने फिर भी उनसे बोला, जो हो गया सो हो गया। अभी आप देख रहे हो कि वो बेचारी इतना दुखी हुई है, इतना झेली है, तो अब आपको प्रयासरत होना है। दोनों हाथ से ताली नहीं बजती, है ना। दोनों हाथ से ताली बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती। उन्हीं का कहना था, वही कह रहे थे। पर
उनकी पत्नी कह रही थी बजाना भी तो पड़ेगा ताली। तो पति पत्नी का संबंध जो है वो बहुत बहुमूल्य है। थोड़ा दिन का जिंदगी रहता है, बोलता है धुएं में की कुप्पी की तरह है हमारा जीवन। धुएं में की कुप्पी मतलब धुआं कुप्पी में लगा है, कुप्पी का ढक्कन खुला नहीं कि धुआं गायब। है ना? पूरा निकल जाएगा, थोड़ा भी नहीं, पूरा निकल जाएगा ना। बोलता सड़ी गली वस्तु के तुल्य है, बोलता हमारा जीवन आयु में। हमारा जीवन सांस के समान है, वो एक क्षण में निकल कर चला जाएगा। किस बात का घमंड करते हैं? है ना? कुछ नहीं है मनुष्य की जिंदगी में। जो जिंदगी बची है उसको प्रेम से जियो, ताकि परमेश्वर के सामने खड़े हो सको। सो प्रभु आज के दिन हमारी सहायता करे। आओ प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी। दीदी हाँ बोलो। दीदी एक प्रेयर रिक्वेस्ट था। हम्म। दीदी ये सिंगरौली का ही हादसा है। हम्म। एक्सीडेंट हुआ है। एक 5-6 साल का लड़का है। उसके माँ बाप की ऑन द स्पॉट तुरंत मौत हो गई, और उसका बच्चे का दोनों पैर, एक हाथ, दोनों पैर टूट गया है, एक हाथ फ्रैक्चर हो गया, उसके सर पे बहुत गहरा चोट लगा है। तो हॉस्पिटल में है वो लड़का, हमने देखा है। तो दीदी उसके लिए प्रेयर करिएगा। कहाँ का है? सिंगरौली का ही है। अच्छा। मैंने डिटेल में पता नहीं किया, पर देखा तो दीदी मुझे बुरा लगा। प्रेयर करिए। तुम क्या स्पॉट में थे? नहीं दीदी, वहां पे नहीं था, मतलब कि हॉस्पिटल। चलो प्रार्थना करें। दीदी मेरे लिए भी हाँ। ये बोल रही थी ना कि मेरे भैया के ससुर जी ना सुबह आग सेक रहे थे, तो फिर अचानक से वो गिर गए। उनका एक तरफ का अंग काम नहीं कर रहा है और वो बोल चाल भी नहीं रहे हैं कुछ भी। तो दीदी उनके लिए भी मिर्गी प्रार्थना तो नहीं आ करें। गया उनको? मिर्गी तो नहीं आ गया? पता नहीं दीदी, वहां गढ़वा लेके गए हैं, एडमिट किए हैं, फिर कुछ बोल चाल नहीं रह रहे हैं दीदी। अच्छा चलो तो प्रार्थना करेंगे। उनके लिए भी प्रार्थना कर दीजिएगा। हाँ चलो प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रार्थना का हथियार हमारे पास है, ताकि हम कई लोगों के निवेदन को आपके पास ला सकते हैं। प्रभु हमने जिनको देखा नहीं, जिनके बारे में हमने जाना नहीं, प्रभु फिर भी हम आपसे उनके लिए विनती करते हैं, क्योंकि आपने पूरे मनुष्य जाति के लिए अपने प्राण को दिया है। इसलिए पिता उस बुजुर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं जो आग में गिर कर जल चुके हैं। प्रभु पवित्र आत्मा उन्हें पूरी रीति से चंगा करें, ताकि वे आपके नाम को सुन सकें। ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपका वचन कहता है कि आप अनाथों के पिता और विधवाओं के न्यायी हैं। इसलिए उस अनाथ बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिसने अपने माता पिता को खो दिया एक्सीडेंट में। प्रभु उस बच्चे को फिर से खड़ा करें प्रभु, ताकि वो भी आपके उस प्रेम को जान सके और उस स्वर्गीय पिता को पा सके। ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी कि हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि मनुष्य के मन में बहुत सारी योजनाएं तो होती हैं, परंतु जो युक्ति आप करते हैं वही सफल होती है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी इन दोनों परिवारों के लिए हम आपके छुटकारे को मांगते हैं। पवित्र आत्मा, इस रात्रि में हम अपने आत्मा प्राण और देह को आपके हाथ में देते हैं। हर एक को मीठी नींद दीजिए, कल का प्रकाश देखने का अवसर दीजिए। हाँ प्रभु जी, स्वप्न और दर्शनों से बातें करिए, हमारी सहायता करिए कि जो योजनाएं आपने हमारे जीवन के लिए बना कर रखी हैं उसे हम पूरा करने के योग्य बन सकें। पवित्र पिता, हम आपका आदर करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जो बातें आज के दिन हमने आपके वचन से सीखी हैं प्रभु, वो हमारे भले मन में संभाली जाए। हमारी आंखें निरंतर आपकी ओर लगी रहे। हाँ प्रभु जी, क्योंकि हमें आप एक न्यायी परमेश्वर है और हमें आपको हिसाब देना है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम धार्मिकता के कामों को लेकर आपके सामने आ सकें। पवित्र आत्मा, आपका वचन कहता है कि जो झूठ बोलकर जो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, परंतु हाँ प्रभु जी अपने आप को सच्चे न्यायी, धमकी सुनकर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे मुंह से धन्यवाद ही सुना जाए। हम कोई ऐसा बोले तो ऐसा जैसे परमेश्वर का वचन बोलता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा जीवन, सब कुछ आपके राज्य और महिमा के लिए हो। प्रभु ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। अवश्य है कि सब बातों में आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी आप बादलों पर आने वाले हैं।
इसलिए यीशु के नाम में जब आप आए तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम इस योग्य बन सके कि हम आपके साथ बादलों पर जा सकें। इन गवाहियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जहां आपने अपने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा को प्रकट किया। फिर से प्रभु जी गुनगुन के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लीवर की समस्या यीशु के नाम में पूरी रीति से जाती रहे। पवित्र आत्मा फिर से वो रोग कभी भी उसके जीवन में ना आए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। प्रभु बच्ची की मदद करें, उसके आत्मा प्राण और देह को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा वैसे ही हमारे बीच में जो भी बीमार है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथ को बढ़ाकर उन्हें चंगा करें। चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र पवित्र सेवक यीशु के नाम में प्रभु जी हर एक के जीवन के लिए किए जाएं। काजल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब उसकी योजना फिर से वहां जाने की है, डॉक्टर ने जैसा बोला है प्रभु, वहां पर आपके अनुग्रह को बहुत आयत के साथ मांगते हैं। सारे औजार जो वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो बातें प्रभु जी वहां की जाती हैं, उन सब में प्रभु जी हम जानते हैं कि आप सर्वोपरि हैं। मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परंतु आपसे हो सकता है, क्योंकि आपसे सब कुछ हो सकता है। आपका वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि हमारा भरोसा आप है। हाँ प्रभु जी, इसलिए यीशु के नाम में आप अपनी दया को प्रकट करें। इस 2025 में हर वो बहन जिनके पास बच्चे नहीं है प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी कोख प्रभु जी खोली जाए और वे बच्चे से आशीषित हो। प्रभु ऐसा अनुग्रह चाहते हैं, जैसे आपने इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम ने तो कहा कि ये एलिएजर है, यही मेरे घर का संतान होगा, पर वंश होगा, परंतु आपने कहा जो तेरा निज पुत्र होगा वही तेरा तेरा अधिकारी होगा। वैसे ही प्रभु जी हर एक भाई और बहन के लिए जिनके घर बच्चे नहीं है प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उनकी अपनी निज संतान हो, ताकि वे आपके राज्य और महिमा के लिए उसे खड़ा कर सकें। हम जानते हैं आप सेनाओं के यहोवा है और अपनी सेना को आप तैयार कर रहे हैं, ताकि प्रभु जैसा आपका वचन कहता है कि शांति का परमेश्वर आप तुम्हारे पैरों तले शैतान को कुचलवा देगा। तो प्रभु दया करें कि ऐसे आपके सैनिक खड़े हों जिसके द्वारा शैतान के सिर कुचले जाएं। पवित्र आत्मा आपकी दया और आपके तरस को हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं। इन सब प्रियो को फिर से यीशु के नाम में आशीषित करते हैं। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि आप पवित्र 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 सेनाओं के हुआ है। सारी पृथ्वी आपके तेज से भरपूर है। आपका वचन कहता है कि धन्य यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल आप करते हैं। आपका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य कहा जाएगा। आपकी महिमा से पृथ्वी परिपूर्ण होगी। आप जैसे सामर्थ्य हैं जो हमारे विनती और सोचने से कहीं अधिक काम कर सकते हैं, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करती है। आपकी महिमा कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब भी और युगान युग होती रहेगी। आप स्वर्ग में अति महान और तेजो में, आपकी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाएगी। आप जो हमें बुराई से बचाते हैं और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाने की योजना बना रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जो परम धन्य है, अधिपति सारी अमरता, आप में आप अगम्य ज्योति में रहते हैं। आपको कभी किसी ने नहीं देखा और ना देख सकता है। प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग आपकी है, इसलिए हम आपको धन्य कहते हैं। आप सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, अद्वैत जीवित परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं कि अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत बुद्धिमान परमेश्वर का महिमा गौरव पराक्रम अधिकार यीशु मसीह के द्वारा अब भी हो और युगान युग होता रहे। हाँ प्रभु, वध किया वो मेमना ही सामर्थ धन बुद्धि शक्ति आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। फिर से सिंहासन पर बैठा है वो, और मेमने का धन्यवाद आदर महिमा और राज्य युगान युग का, इसलिए हम आपकी तारीफ करते हैं। और धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु की। बेचारा महेंद्र अभी जोड़ रहा है। जय सुध। जय यीशु। जय श्री दीदी। जय यीशु की। सबको जय यीशु। जय श्री जय यीशु दीदी। जय जय यीशु। जय यीशु की। कल मिलते हैं। जय यीशु।